ओके, सो हमेशा की तरह चलिए देख लेते हैं कल क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। कल हम उन्होंने देखा था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्रू मोहर सर्कल। क्या आ रहा था? वो था सिग्मा 1 2 इक्वल टू सेंटर, क्या, मोहर सर्कल का, प्लस माइनस रेडियस। ओके, और सेंटर क्या था? सेंटर था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस ये जो रेडियस थी ये क्या थी? ये थी रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। दिस इज रेडियस एंड एडिशन ऑफ दिस टू इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। और दिस रेडियस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने कल देखा था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसी तरह से प्रिंसिपल स्ट्रेन की हमने बात की थी, वो क्या था? वो भी सेम, सेंटर प्लस माइनस रेडियस। ओके, देन क्या था सेंटर? यहाँ सिग्मा एक्स, तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन की, तो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर हमने बात किया था जहाँ शेयर स्ट्रेन आएगा वहाँ बाई 2 करेंगे, सो गामा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो इसके बाद हमने देखा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेन गामा मैक्स, वो क्या था? हाँ, सो हमने देखा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, वो क्या था बताइए कोई। जैसे कि वहां पे क्या होता था? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है। सर गुड मॉर्निंग। तो वहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता था? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी, पर हमने जैसा कि बोला था कि यहाँ पे शियर स्ट्रेन आएगा वहां पे बाई 2 करेंगे, सो epsilon 1 minus epsilon 2 divided by 2, this and this cancel out, so maximum shear strain is nothing but what? This is subtraction of major and minor principal stresses. Okay, so let's start the today's topic which is termed as physical property, ठीक है। इस टॉपिक के सबसे पहले मैं बेटिस की बात सर करूँ। हाँ हाँ रिवीजन करा रहे थे क्या उस टाइम से? हाँ 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 हाँ, कल का रिवीजन हो रहा था। अब देखिए, इसको देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक के वेटेज की बात करूं तो होगा क्या कि इस सिंगल टॉपिक से कम एवरी ईयर एट लीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और कभी कभी तो मोर देन 4 मार्क्स भी पूछा गया है इसी सेम ईयर 2021 में इस टॉपिक से। आई थिंक 3 या 4 मार्क्स का आया था, ठीक है। सो इस टॉपिक को पढ़ने से आपके 2 टॉपिक कवर होते हैं रॉक मैकेनिक के। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तो ऑब्वियसली कवर होगा ही। इसके अलावा एक और टॉपिक है माइंड फीलिंग, ठीक है। माइंड फीलिंग से जो प्रॉब्लम आते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। सो इस टॉपिक को इसमें आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ की यदि रॉक मैकेनिक में किसी भी टॉपिक को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो एज यू नो फिजिकल इट मीन जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, रॉक की वो प्रॉपर्टी जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और दिस फिजिकल प्रॉपर्टी समटाइम कॉल्स इंडेक्स प्रॉपर्टी। ओके, this suppose this is a porous rock. What do you understand by porous rock? बताइए। सर प्योरली रॉक नो नो नो, विथ सिग्निफिकेंट नहीं 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 नहीं, देखिए जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है ये रॉक का माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है? इसमें फ्री स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, मतलब पोर्स अवेलेबल है, इट मीन वॉइड अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन ए रॉक टर्म्ड एज पोरस रॉक। ओके, और पोरस रॉक आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस सेडिमेंट्री रॉक हैव मोस्ट पोरस इन रिलेटेड टू
igneous and metamorphic. Okay, और since rock in head ठीक है, और दूसरा चीज की rock is heterogeneous property, rock in heterogeneous property, that's why this property vary from point to point. Okay, even same geological formation, यदि कोई रॉक सेम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का है, ठीक है, सो कोई जरूरी नहीं है जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे भी हो। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं रॉक का नेचर क्या होता है, रॉक इज अ हेट्रोजेनियस मटेरियल। ओके, सो इस तरह से यदि हम, हाँ पूछिए, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सर पोरस रॉक क्या बताए थे? Porous rock, it means rocks having 3 spaces inside them. ये रॉक था, ठीक है। अरे यार सिंपल ब्रेड, जिस तरह से ब्रेड होता है ना, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह से ऐसे 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 होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये जो स्पेसेस हैं यही तो पोर्स हैं, इसमें आप पानी डाल दो, दूध डाल दो, कुछ भी डाल दो। सर तो थ्री थ्री पोर्स जिसमें रहेंगे उसी को पोरस बोलेंगे बस? नहीं, ऐसा नहीं है, 3 पोर्स की बात कहाँ हो रही है उसमें, इसमें नंबर ऑफ पोर्स की बात ही नहीं है उसमें। देखिए ये जो पोर्स हैं, ठीक है, इन पोर्स को यदि हम इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है, जो पोर्स का वॉल्यूम है एक टोटल वॉल्यूम के टर्म्स हैं यदि मेजर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोरोसिटी, ठीक है। और ये जो पोर्स हैं इनको यदि जो सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, देखिए इसमें जब जब ऑब्वियसली जब इसमें फ्री स्पेस है, उस फ्री स्पेस में वाटर फिल हो सकता है, एयर फिल हो सकता है, तो इसी को डायग्राम मैंने इसमें पुट किया है। तो क्या होगा कि सॉलिड पोर्शन को एक साइड रख दीजिए, ठीक है, देन सपोज इसमें जो पोर्स हैं देख इट्स कंटेन वाटर एंड सम पोर्स इसमें ना ही वाटर है ना ही कुछ है, सो इसमें लेट्स से एयर। ओके, सो देखिए हमने क्या कंसिडर किया कि सॉलिड रॉक का जो वॉल्यूम है उसको हमने Vs कंसिडर किया। ओके, एंड लेट्स से वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज Vw एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इज Va, ठीक है। अब देखिए फ्री, अब जब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो कौन सा होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड? अरे भाई यही तो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब फ्री स्पेस जो होगा उसी में तो वाटर एयर फिल होगा, दैट्स मीन्स दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ओके, और इन सब को जब हम ऐड करें वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यू विल गेट टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक। ओके, और लेट्स अज्यूम mass of the solid rock is ms, दूसरे कलर से लिखते हैं। so mass of the solid rock is ms and the mass of the water is mw and total mass is एक चीज और इसमें कंसिडर कर लो, mass of the air is ma, so total mass is small m, ठीक है। सो हम लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, आगे देखते हैं कैसे निग्लेक्ट करते हैं, इसलिए डायग्राम में ऐसा दिखाया है। सो इसको बिफोर प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं उनको आपको जानना चाहिए, वो ये है कि देखिए जैसा कि हमने बताया टोटल वॉल्यूम क्या था, रुकिए डायग्राम में दिखना चाहिए, तब आप लोग रिस्पॉन्ड करते जाइएगा तभी मजा आएगा। डायग्राम दिख रहा है ना? डायग्राम विजुअल है? यस सर दिख रहा है। ओके, सो जो टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसा कि हमने बताया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। सो इसके बाद देखिए इस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इट मीन्स टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये क्लियर होगा? आफ्टर दैट आपको पता होना चाहिए कि इस वॉल्यूम को मास डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो मास की यूनिट की बात करें, सो दिस इज इन किलोग्राम एंड मे बी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी होगा, सो इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड जब हमको मास की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
सब जानते हैं आप लोग। सो इस तरह से हम यदि इन टर्म्स ऑफ मास इस रॉक को मेजर करें तो क्या होगा टोटल मास? टोटल मास इज व्हाट? दिस इज मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ एयर। ओके, जैसा कि हमने बताया मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो मास ऑफ वाटर क्या होगा? मास ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। एंड मास ऑफ एयर क्या होगा? दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। आप लोग जानते हैं अभी वेंटिलेशन आप लोग पढ़ भी रहे हैं, सो आप लोग पता है डेंसिटी ऑफ एयर इज कितना होता है? 1.2 1.2 यूनिट केजी मीटर। हाँ, केजी पर मीटर क्यूब। kg और per आप meter। हाँ, आप लोगों को ये भी पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ केजी मीटर क्यूब, दिस इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो इन रिस्पेक्टिव टू दिस वेरी लेस, सो दैट्स व्हाई दिस इज नेग्लेक्टेड। एंड देन फाइनल मास is calculated as total mass equals to density of solid into volume of solid, density of water into volume of water। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। निगलेक्ट इसलिए कर दिए, देखो अब किसी भी चीज में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज कुछ भी वॉल्यूम हो, कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी वॉल्यूम हो, उस वॉल्यूम में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बड़ी क्वांटिटी हमको मिलेगी। ठीक है, और उसी क्वांटिटी में यदि 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत छोटी यूनिट होगी, क्वांटिटी होगी। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वेंटिलेशन में नेग्लेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि वहां पे हवा ही होता है। सर पूरा रॉक को एक बार और बता दीजिए फिर से। हाँ देखिए देखिए पूरा पोरस रॉक है क्या? पोरस रॉक मतलब ऐसा रॉक जिसके अंदर फ्री स्पेसेस अवेलेबल हो। ठीक है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग उस फ्री स्पेस में भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड इंटरैक्ट। ठीक है, और यदि फ्लूइड नहीं हो पाया तो उसमें हो सकता है उसमें एयर हो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बताएगा आपको, पर आपको अभी एज्यूम करके चलना है कि उसमें वाटर हो सकता है, ठीक है, एयर हो सकता है, इस वाटर की जगह कुछ और भी हो सकता है जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है। ठीक है, और इस पोरस रॉक को हम लोग किए क्या, इसमें जो सॉलिड पोर्शन है उसको अलग कर लिए। ठीक है, और जो इसमें वाटर इंट्रैप था उसको अलग कर लिए। सिमिलरली हम ये भी मेजर कर लिए कितना था एयर। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग किए क्या, हमने कंसीडर किया कि जो इस सॉलिड रॉक का वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड रॉक इज नथिंग बट व्हाट? Here let's consider, and volume of water हमने consider किया VW, and similarly volume हाँ of सर यहाँ समझ में आ गया था, बस हो गया, यहाँ आ गया था समझ में बस। clear? हाँ Okay, so अब देखिए, लिखिए important topic, that is porosity। देखो पोरोसिटी होता क्या है, जब फ्री स्पेस इट मींस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ वॉइड मेजर्स इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम, मतलब इन रिलेटिव टू टोटल वॉल्यूम, दैट्स इज कॉल्ड पोरोसिटी। सो पोरोसिटी को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। हाँ हाँ बोलिए पोरोसिटी फिर से। देखिए जब फ्री स्पेस को, ठीक है, फ्री स्पेस को इट मींस वॉइड को, ठीक है, वॉइड को जब हम उसके टोटल वॉल्यूम के टर्म में मेजर करते हैं, मतलब इन रिलेटेड टू, सो उसको बोलते हैं पोरोसिटी। ये होता क्या है, पोरोसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसको हम लोग जब नोटेशन करेंगे वीबी से करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल VT। It means porosity equals to volume of void divided by total volume। ओके, और देखिए दूसरा चीज पोरोसिटी वॉइड रेशियो। बताइए वॉइड रेशियो क्या होता है?
वॉल्यूम ऑफ वॉइड। कोई इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ पे सॉलिड के टर्म में हम मेजर करते हैं। सो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, VV डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिया है, उसको कराएंगे, फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है एक, ठीक है, वो देख लेते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। relationship between porosity and void ratio. So as you know, porosity is volume of void divided by total volume, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ void डिवाइडेड, ये टोटल वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ void प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब इसके बाद कीजिए क्या कि ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दीजिए, तो होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जैसा कि हमने अभी अभी देखा था, ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉइड रेशियो। सो दिस इज E डिवाइडेड बाय, यहां से VV बाय VS, दिस इज E प्लस VS बाय VS 1, इट मींस इक्वल्स टू 1। सो क्या होगा रिलेशनशिप, दैट इज पोरोसिटी इक्वल्स टू E बाय 1 प्लस E, important relationship। ओके, सो ये हुआ। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। बताइए डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन ratio of volume of water and volume of solid। वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं, हम देखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इट मीन्स कि जो इसमें वॉइड्स हैं, जो इस रॉक के पोर्स हैं, ठीक है, उसमें कितना वाटर कंटेंट है, ठीक है। सो इस तरह से डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। ये सारे फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन कराएंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल अभी देख लीजिए, और याद तो रखना बहुत जरूरी है। और यदि कहीं बोले सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड के केस में क्या होगा कि जो वॉइड रहेंगे, ठीक है, जो वॉइड हैं वो वाटर से 100% फिल हो चुके हैं। मतलब इसके यदि उसके अलावा हम पानी डालते हैं, ठीक है, उसके अलावा यदि उसमें किसी डिफरेंट एक्टिविटीज से यदि वहां पे पानी एंटर करने की कोशिश करता है, तो उसमें पोर्स जब 100% फुल है तो उसमें कहाँ से एंटर होगा, ठीक है। इट मीन्स जब सेचुरेटेड 100% है तो क्या होगा, सेचुरेटेड के केस में S इक्वल टू 1 होता है। ओके, इस केस में जब सेचुरेटेड है, ठीक है, सो क्या होगा, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये होगा, ठीक है। L इक्वल टू S क्या लिखे हैं? L नहीं, S इक्वल्स टू 1 है। जब सेचुरेटेड है इसका मतलब क्या है, S की वैल्यू 1 है, मतलब 100% इसमें जो वॉइड है इसमें वाटर फिल हो चुका है। वाटर इन द सेंस कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। जब ये सेचुरेट हो गया, ऑब्वियसली इसमें डेंसिटी इसकी चेंज कर जाएगी। सो इस समय आफ्टर सेचुरेशन जो सेचुरेटेड डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सैचुरेटेड डेंसिटी, व्हाट, दिस इज G प्लस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू रो W। इसमें सब जानते हैं, एक न्यू टर्म है G इज व्हाट, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। और डेंसिटी ऑफ वाटर आप सब जानते ही हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितना होता है,
जो इसकी वैल्यू है कितना, सब याद रखना चाहिए आप लोगों को यार। ये होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो तो जान ही रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी में आगे बताऊंगा क्या होता है, फिलहाल अभी इसको लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालिए, विच इज वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, या इसको कभी कभी वाटर कंटेंट भी बोल सकते हैं, वाटर कंटेंट। ठीक है, ये क्या होता है, से इसको कैपिटल एम से यदि डिनोट करें, ये होता है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर divided by mass of solid, mass of solid, mass of water, let's say mw divided by ms equal to capital M। ओके, इसके बाद मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉलिड हो गया। देन इसको डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म में भी मॉइस्चर कंटेंट को लिख सकते हैं। बताइए तो, लिख के बताइए कितना होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म में, मतलब बताओ मिथिलेश। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा? अरे क्या ही होगा यार, हमने बताया था डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास दिया है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इट मींस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं, या इसको यहां से आप लोग ऐसे, चलिए पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी बता लेते हैं फिर इसको बताते हैं, नहीं तो फिर आप लोग रट्टा मार लेंगे। जो रट्टा मारना है ये, इसके जो भी डेरिवेशन होंगे वो सब नहीं, वो सब कर लेंगे आप लोग। एक टॉपिक डालिए, बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ठीक है। और इसको आप लोग बल्क डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ मास मेजर कर रहे हैं, ठीक है, पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। बल्क डेंसिटी या इसी को यूनिट वेट भी बोल सकते हैं, कब बोलेंगे बता रहे हैं, यूनिट वेट। चलिए पहले बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ पहले इसको लिखिए फिर बता रहे हैं, बल्क डेंसिटी एंड यूनिट वेट, ठीक है। सो बल्क डेंसिटी क्या होगा, बल्क डेंसिटी, ठीक है, बल्क डेंसिटी लेट्स से रो। सो ये क्या होगा, बल्क डेंसिटी होगा टोटल मास, ठीक है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। यदि यदि हम बात करें यूनिट वेट की, तो यूनिट वेट के केस में क्या होगा, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी के केस में क्या होगा, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। ये चीज याद रखिएगा। ये हुआ बल्क डेंसिटी, ठीक है। बल्क डेंसिटी के बाद लिखिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड या यूनिट डेंसिटी, जो भी बोलिए, बल्क डेंसिटी या इसी को बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, लेट्स से दिस इज गामा। सो बल्क यूनिट वेट क्या होगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ओके। इसके बाद आप लिखिए ये हुआ बल्क डेंसिटी, इसके बाद यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, लेट्स से दिस इज गामा एफ। सो ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या डेंसिटी की टर्म बात करें तो मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बल्क यूनिट वेट को क्या चीज से रिप्रेजेंट किए? बल्क यूनिट वेट को गामा, गामा, ठीक है। और एक और टर्म है, वो है
रिलेटिव, हाँ नहीं, इसके बाद ड्राई डेंसिटी एक टर्म लिखे, वो है ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी, ड्राई यूनिट वेट। जैसा कि इसका नाम है, इसमें वाटर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और यदि इसी को इसको गामा डी, यदि इसी चीज को हम डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करें वो क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अभी रुकिए, थोड़े और देखिए, देन क्वेश्चन पे आते हैं। सर लास्ट स्लाइड कीजिए ना थोड़ा सा। यही इसके बाद लिखिए, ठीक है सर। इसके बाद लिखिए रिलेटिव डेंसिटी, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या जानते हैं आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, बताइए। इसको तो आप लोग जानते होंगे, रिलेटिव डेंसिटी या दिस इज आल्सो कॉल्ड, कौन है यार, लेट मी इन, अब टाइम का ध्यान देते नहीं है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। सो क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बताइए, बताइए। देखिए, अरे आप लोग इसको कॉलेज में अपने प्रैक्टिकल भी किए होंगे, आई थिंक जियोलॉजी के लैब में, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिनरल। देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो ये लिखिए, फिर बताते हैं। रेशियो ऑफ वेट ऑफ मिनरल, रेशियो ऑफ वेट ऑफ मिनरल टू वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। सपोज आपने कोई मिनरल लिया या कोई रॉक ही लिया, ठीक है, से दिस इज मिनरल और रॉक जो भी है। सो आपने लिया, ठीक है, सपोज उसका कुछ भी उसका वेट रहा होगा एंड उसका कुछ वॉल्यूम रहेगा। सपोज उसका वॉल्यूम था 5 क्यूबिक, 5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इस रॉक का मिनरल है, ठीक, इस रॉक का वॉल्यूम है, ठीक है। और दूसरा चीज, और जो वाटर लिए, ठीक है, वाटर लिए वो कितना लिए, ये भी लिए 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हम मेजर किए इसका वेट क्या है, सपोज इसका वेट जो भी है, ठीक है, और इसका वेट कुछ है, ठीक है। सो इन्हीं दोनों के वेट के रेशियो को, मिनरल टू वाटर, इसी को बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, वो होगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ क्या, बोलिए, वेट ऑफ वाटर। ओके, सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इज मास गिवन, ठीक है। यदि मास गिवन है तो क्या होगा, मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं। और हमने जैसे कि अभी अभी बताया कि जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो वाटर के वॉल्यूम के बराबर लेंगे, ठीक है। जितना सॉलिड का वॉल्यूम रहेगा वाटर उसी वॉल्यूम के बराबर लेंगे। सो यहाँ से क्या होगा, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, दिस इज लेफ्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ तक क्लियर होगा। क्या बोले सर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखिए जैसा कि हमने बताया था अभी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ठीक है, जिसका जिस मिनरल का निकालना होगा, ठीक है, उस मिनरल का जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसी के वॉल्यूम, सपोज इसका वॉल्यूम है 5 cc, ठीक है, जितना इस मिनरल का वॉल्यूम है, ठीक है,
उसी के वॉल्यूम के बराबर वाटर लेंगे सपोज, फिर हमने ले लिया 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर हम क्या करेंगे, दोनों का वेट करेंगे, ठीक है, और जो दोनों के वेट का रेशियो होगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू दैट, वो जो रेशियो होगा उसी को बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है, सो दिस वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम कैंसल आउट एंड बचेगा क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां तक तो क्लियर होगा। तो सर वो वाला उधर वॉल्यूम क्यों हटा दिए? वॉल्यूम इसलिए हटा दिए क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है ना यार। हाँ सर, हाँ। सर वेट और मास तो अलग होगा ना, जी वेट और मास अलग होगा, ऑब्वियसली अलग होगा, पर इन केस यदि क्वेश्चन में मास दिया है, ठीक है, आप ये कर सकते हैं, और सपोज वेट दिया है तो आप उसको यूनिट वेट में ना, यदि आप नहीं जाना चाहते तो आप न्यूटन को हटा लेंगे, किलोग्राम में ला लेंगे, मास में ही तो आ जाएगा। मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेट की यूनिट क्या होती है, दिस इज इन न्यूटन, न्यूटन बाई 9.8 कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, जहां तक हम देख लिए। इसके बाद क्या, इसको हम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सपोज कि डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमको यदि क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो भी हमको पता है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सपोज डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्वेश्चन में नहीं दिया, उसका मास और वॉल्यूम दिया है, कैसे करेंगे इसको, मास ऑफ सॉलिड डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉलिड की बात करें इसलिए सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां तक भी क्लियर होगा। और इसको यूनिट वेट के टर्म में यदि बोलें तो क्या होगा, यूनिट वेट के टर्म में, सॉरी, हाँ, यूनिट वेट के टर्म में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, यही तो होगा। ठीक है, और देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने का एक और मेथड है, उसको लिख लीजिए। ये है, लिख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। डिटर्मिनेशन, एक तो वो जो हमने बताया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिए, सीधे बताते हैं तरीका क्या है। दूसरा तरीका, सेकेंड वे क्या होगा, इसमें क्या करते हैं आप लोग, इसमें आपको चूंकि पता है किसी भी चीज को वाटर में सबमर्ज करेंगे, ठीक है, सपोज कि ये कोई वाटर कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई आप ये कोई मिनरल है, एक मिनट रुकिएगा ना, सो हेलो ये सर। कोई, हाँ हाँ नेटवर्क ट्रक। बोलिए। कुछ नहीं सर, बोलिए, नेटवर्क स्ट्रक कर रहा था, साउंड फंस गया ओके था ओके इसलिए। ओके ओके ओके, सो देखिए, आप लोग जानते हैं होता क्या है, सपोज दिस इज द मिनरल, ये कोई मिनरल है, ठीक है, इसको आप वाटर में सबमर्ज डुबाएंगे इसको, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऑब्वियसली इसमें वाटर में जब ये सबमर्ज हो जाएगा तो इसके वेट में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी ड्यू टू बॉयंसी। हाँ, और इसी कमी, सपोज यहाँ पे जो इसका वेट था W1, और यहाँ पे इसका वाटर में जो इसका वेट था वो W2 था, तो क्या कमी आई होगी, कमी आई होगी W1 माइनस W2, यही तो यहाँ पे वेट मिला होगा। सो इन्हीं के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिख लीजिए ये चीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंपल क्या होगी, दैट इज लॉस, दैट इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ मिनरल, जो बाहर में वेट होगा इसको ऐसे लिख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंपल इज लॉस इन वेट ड्यू टू सबमर्जेंस, क्या स्पेलिंग होती है यार, सबमर्ज, ड्यू टू सबमर्ज इन वाटर, क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू
सपोज सरफेस पे वेट बाहर W1 था, उसमें बॉयंसी के कारण कुछ फोर्स में कमी आई होगी, सो कमी, फिर हमने वाटर में मेजर किया तो उसका वेट W2 था, सो क्या कमी आई होगी, W1 माइनस W2, तभी तो W2 हुआ होगा जब सरफेस पे W1 था। दिस इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये शायद सैंपल बात। का स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना सर? हाँ, ये बोलिए सैंपल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना? हाँ, वही सैंपल या रॉक जो भी बोले, सैंपल वो रॉक का भी हो सकता है, मिनरल का भी हो सकता है। W1 क्या है, W1 क्या है, वेट ऑफ द मिनरल, वेट ऑफ मिनरल, ओके। और W2 क्या है, वेट ऑफ मिनरल इन वाटर, वेट ऑफ मिनरल इन वाटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक आई थिंक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होना चाहिए यार, कुछ है ही नहीं इसमें, बस ये है कि फार्मूले याद करने पड़ेंगे। चलिए कुछ रिलेशन देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टॉपिक डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ड्राई यूनिट वेट एंड वॉइड रेशियो। सो रिलेशनशिप बिटवीन, एक मिनट टाइम दीजिएगा, मुझे आता हूँ ना। हम लोग क्या देख रहे थे? अच्छा हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ड्राई यूनिट वेट, सपोज ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट जो भी बोलिए, ड्राई डेंसिटी एंड वॉइड रेशियो, दिस इज ई। चलो एक को पकड़ के चलते हैं और वहां से तीनों आ जाएंगे, देखिए कैसे आएंगे। सपोज वॉइड रेशियो से लेके चलते हैं, तो क्या होता है वॉइड रेशियो, बिन देखे बताइए कोई। वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एब्सोल्युटली करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब कीजिए क्या, कीजिए ये कि दोनों साइड एक प्लस कीजिए, देखिए मिलेगा क्या, इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। वो क्या होगी, वो होगी आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इतना हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, नहीं भी होनी चाहिए यार। सो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या होता था, वो फ्री स्पेस प्लस फ्री स्पेस का वॉल्यूम प्लस सॉलिड का वॉल्यूम, ये क्या होगा, दैट इज टोटल वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, इस तरह से हम लोग क्या रिलेशन निकाल लिए, हम लोग निकाल लिए टोटल वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 प्लस ई। ओके, अब चलिए अब दूसरे को पकड़ के चलते हैं, किसको पकड़ते हैं, सपोज इसी को पकड़ लीजिए। चलिए मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम ले लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो हमने देखा था, specific gravity is density of solid by density of water. Okay, so अब हम लोग क्या किए थे, हमको वाटर की डेंसिटी पता थी, अब जनरली पता ही होती है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, अब वो ठीक है। तो हम किसको चेंज करेंगे, हम चेंज करें इसको, सॉलिड को। तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बात करिए सॉलिड की, तो मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कीजिए क्या, ऊपर नीचे क्या चाहिए आपको, डब्ल्यू एस बाई डब्ल्यू टी, इस वैल्यू को रखने के लिए, मतलब कीजिए क्या, ऊपर नीचे डब्ल्यू टी से डिवाइड कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, सपोज यहाँ मैंने डब्ल्यू टी से डिवाइड कर दिया, यहाँ हमने डब्ल्यू टी से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये क्या बन गया, मास ऑफ सॉलिड बाई टोटल वॉल्यूम, क्या था ये, ड्राई डेंसिटी। देखिए तो दिस इज
दिस इज ड्राई डेंसिटी, मास ऑफ सॉलिड बाई टोटल वॉल्यूम, मास ऑफ सॉलिड बाई टोटल वॉल्यूम। ओके, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी। ओके, ड्राई डेंसिटी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसकी वैल्यू हमारे पास है, टोटल वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की क्या वैल्यू है, 1 प्लस ई। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख दें, सिस्टमेटिक तरीके से भी लिखें तो ड्राई डेंसिटी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू 1 प्लस ई। ये क्या रिलेशन आया मेरा, इसको लिख लीजिए, किसका था, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 प्लस ई। अल्टीमेटली इस फॉर्मूले को आपको याद करना ही होगा, पर ये प्रोसेस पता होना चाहिए। यहां तक समझ गए होंगे। मिथलेश है कि नहीं क्लास में? यस सर। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आवाज कट रही है कहीं तो समझ। सबको कट रही है क्या? शैलेश? अब मेरे साइड से ठीक है सर। अच्छा ठीक है। चलो मेरे में भी कट रही है सर। मतलब शैलेश की तरफ से सही है, आप लोगों में कट रही है, इसका मतलब कि आप लोगों का नेटवर्क सही नहीं है। देखिए एक और रिलेशनशिप देख लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन। जस्ट इसी के बाद क्वेश्चन कराते हैं। अभी तक तो बोरिंग लग रहा होगा, पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर देखिए क्या होता है। एक रिलेशनशिप लिखिए, जी एम इक्वल टू एस ई। जी इज व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कैपिटल एम को हमने मॉइस्चर कंटेंट लिखा था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वॉइड रेशियो। ओके, इसको याद रखिएगा। सर जी, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और देखिए एक चीज लिखिए, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट क्या होगा, यस बल्क क्या है? बस एस इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ saturation, this is specific gravity, this is moisture content, this is void ratio। ओके, सो बल्क यूनिट वेट क्या होगा, ये होगा, इसको देखिए, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट को हम लोग किससे डिनोट करते थे, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते थे। वो क्या होता, वो क्या होगा, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी प्लस जीएस लिख लीजिए, यहाँ भी जीएस लिखिएगा, कोई दिक्कत, अरे नोटेशन कोई दिक्कत नहीं होगा, जीएस प्लस ईएस, याद रखने के लिए, जीएस प्लस ईएस बाय क्या, 1 प्लस ई, 1 प्लस ई इंटू, इंटू कीजिए यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये हुआ बल्क यूनिट, आप सबको पता ही है क्या सिंबल क्या रिप्रेजेंट जी कर रहा है, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, void ratio, degree of saturation, unit weight of water, and this is what, void ratio। ओके, यदि हम जी बात करें जब, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें क्या, ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट, देखिए ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, क्या ही होगा यार, जो यहाँ पे सेचुरेटेड वाटर था वो निकल जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जब जीरो हो जाएगी तो ये वाला टर्म हट जाएगा, बचेगा क्या, ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू जीएस स्पेसिफिक ग्रेविटी बाई 1 प्लस ई इंटू रो डब्ल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
हेलो सर, हाँ 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 ऊपर वाले में यूनिट वेट ऑफ वाटर है, हाँ, यूनिट वेट ऑफ वाटर बल्क है, यूनिट वेट। वेट में लास्ट। हाँ हाँ, वेट ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर लिखें, किस में? ड्राई यूनिट वेट। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, इसमें भी लिख लो ना। दिस इज, क्या था यहाँ पे, वाटर, सो ये भी लो, वही तो मतलब है। चलो, ड्राई यूनिट वेट का एक और रिलेशनशिप होता है, वो देखिए, वो क्या होगा, वो होगा ड्राई यूनिट वेट इज व्हाट, यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट बाय 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट। क्या इसको भी दिखा दूं क्या कैसे आता है, जैसा बोलो, अल्टीमेटली तो याद ही करना है। दिखा दीजिए। देखिए ये कैसे आता है, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, वो होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा बताइए, बोलिए बोलिए। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ वो बात सही है, पर इस वॉल्यूम को वेट के टर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, डब्ल्यू टी की। ये क्या होगा, ये होगा डब्ल्यू टी बाई यूनिट वेट, मतलब टोटल वेट बाई यूनिट वेट, नहीं बल्क डेंसिटी है। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे क्या ही मिलेगा यार, डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू एस बाई डब्ल्यू टू इंटू गामा, क्या होगा, दिस इज डब्ल्यू एस, इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो ये क्या होगा डब्ल्यू टी, ठीक है, बाई गामा, तो ये चला जाएगा ऊपर, यही तो होगा। देन इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद अच्छा इसको इसको थोड़ा तोड़िए, क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट होगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ये तो होगा। सपोज यदि सेचुरेटेड है तो क्या होगा यार, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अब एयर का वेट तो नेग्लेजिबल ही है, सो यही तो होगा, इनटू चे है ऊपर। ओके, अब कीजिए क्या, अब कीजिए आप, आपको 1 बनाना है, ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट लाना है। तो कैसे 1 आएगा, 1 आएगा, मॉइस्चर कंटेंट लाना है, तो वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड करेंगे, क्या आ जाएगा मॉइस्चर कंटेंट। इसका मतलब करें क्या, हम दोनों साइड डब्ल्यू एस से हम डिवाइड कर दें, क्या ही होगा यार, देखिए जब डब्ल्यू एस से आप डिवाइड करेंगे तो दिस विल कम डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस, सो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस कट के यूनिट बन जाएगा, दिस इज 1 एंड लेफ्ट ओनली गामा, एंड क्या हो जाएगा 1 प्लस वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड, दैट इज एन, दिस इज योर ड्राई यूनिट वेट। ओके, इसके बाद लास्ट रिलेशन देखिए, स्पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, बल्क यूनिट वेट के। इसके बाद इन टॉपिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं करा देता हूँ। तो कौन है यार, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, आवाज मेरी तरफ से नहीं जा रही है क्या यार, वंस आ रही है सर। आ रही है, अच्छा ठीक है। सो जो भी जिनका भी नेटवर्क इशू हो रहा है वो थोड़ा देख लीजिए। सो चलिए एक और लिखिए, वो है मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, ये क्या होगा, पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, देन यदि आप लोग बोले तो इसका भी रिलेशन डेरिवेशन दिखा दो। दिस इज बल्क यूनिट वेट इनटू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड -1। ठीक है, ये देखिए कैसे आता है, कौन है सर, मेरे को म्यूट किया, अरे भाई म्यूट आप खुद कर सकते हैं,
गामा ठीक से लिखा कीजिए, आर जैसा दिखता है। आर, ठीक है यार, यहाँ पे आर कोई टर्म ही नहीं है, तो इसको समझ लीजिए कि वही गामा ही है। तो ये कैसे आएगा, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस मॉइस्चर कंटेंट को पकड़ के चलिए, मॉइस्चर कंटेंट को पकड़ के चलेंगे, तो कैपिटल एम लिखेंगे, कंफ्यूज होंगे। दिस इज मॉइस्चर कंटेंट, ओके। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता था, मास ऑफ वाटर। इतने सारे फार्मूले जरूरी हैं क्या? नहीं, ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है, पर इनको आपको प्रैक्टिस में रखना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो सीधे फार्मूला बेस्ड नहीं आते हैं, आपको रिलेशन रिलेट करना होगा, दिखाते हैं, टेंशन मत लीजिए। ये क्या होगा, आप सिंपल एक प्रोसेस मतलब रिवाइज करते रहना है, फार्मूले याद रहे ना रहे ये जरूरी नहीं है। देखिए ये फार्मूला है, ये याद कर सकते हैं, कर लीजिए, पर जरूरी नहीं है, पर इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद कर ही सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मॉइस्चर कंटेंट कुछ सपोज इसने ड्राई डेंसिटी दे दे और बल्क ड्राई यूनिट वेट दे दे, बल्क यूनिट वेट दे दे, तो उससे मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। इसको निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करना होगा, तब अल्टीमेटली निकाल लेंगे, पर इतना लंबा प्रोसेस करना होगा तब तो निकाल पाएंगे। जब ये फॉर्मूला याद है, सिंपल उसको निकाल लेंगे खटाक से मिनटों में। और ये सब जो इसके पहले जो फॉर्मूले हैं वो सारे याद रखने हैं। सो मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग पढ़ के चल रहे थे, क्या होता है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ, यदि वेट है तो इन टर्म्स ऑफ वेट देखेंगे तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वेट ऑफ वाटर क्या होगा, टोटल वेट में सॉलिड का वेट निकाल, वही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको ये वाला क्या चाहिए, दिस इज हमको चाहिए 1, तो कैसे 1 आएगा, ऊपर नीचे WS से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, WT बाई WS माइनस 1, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए अब हम करें क्या कि WS, सर हाँ वेट ऑफ वाटर की जगह पे वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ मतलब टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड किया है। हाँ वेट ऑफ, देखिए वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट इज नथिंग बट व्हाट, वेट ऑफ वाइट का सॉलिड। तो वेट नहीं होगा सर, हाँ वाइट का तो वेट नहीं होगा ना। वॉइड का वेट, देखिए वॉइड का क्या ही वजन होगा यार, वॉइड में क्या होगा, एयर होगा, ठीक है। अब एयर का क्या ही वेट होता है, इसको तो हम लोग ऑब्वियसली शुरू में ही नेग्लेक्ट कर दिए हैं, तो बचेगा क्या, सॉलिड। सो WS नीचे है, WT के साथ हमको स्केल करना है, ये है यूनिट वेट। तो आपको जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, यूनिट वेट क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यू नो, ओके। सो यहाँ से इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट बात करेंगे तो क्या होगा, यूनिट वेट इक्वल टू टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से टोटल वेट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से होगी दिस इज गामा, इसको इधर इधर जाएगा तो WT बाय WS माइनस 1, वही तो है, WT बाय WS माइनस 1 दिस। चलिए थोड़ा क्वेश्चन देखिए फिर थोड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ से हर सर साल, प्रीवियस स्लाइड कीजिए ना। यहाँ से हर साल 2 से 4 नंबर आता है कम से कम। हो गया सर। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा सब लोग। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, विजुअल तो है ना, यस सर। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोरोसिटी ऑफ ए कोर्स ग्रैंड सैंडस्टोन सैंपल इज 15%, पोरोसिटी इट मींस n इक्वल्स टू 15%, दैट इज 15%, इसका मतलब कितना है 0.15, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है 2.8,
पूछ क्या रहा है, वॉइड रेशियो। पोरोसिटी दिया है, वॉइड रेशियो हम इजीली निकाल लेंगे। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच हम रिलेशन जानते हैं, वो क्या जानते हैं, दैट इज पोरोसिटी इक्वल्स टू E by 1 plus E। सो यहाँ से क्या ही आएगा यार, यहाँ से 0.15 इक्वल्स टू E by 1 plus E। इसको इधर ले जाएंगे क्या होगा, 0.15 plus 0.15 E, ठीक। फिर इसको इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.85। इसका मतलब E इक्वल्स टू क्या आएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 0.85। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसका देखिए क्वेश्चन इसका देख लीजिए कितना आ रहा है 0.15 डिवाइडेड बाई 0.85, दिस इज कमिंग एज 0.176। सो कहाँ चला गया यार, 0.176, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 0.176। ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था ही नहीं। ओके, दूसरा चीज देखिए, इफ द सैंडस्टोन सैंपल इज फुल्ली सैचुरेटेड इन वाटर, फुल्ली सैचुरेटेड मतलब उसमें अब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो किसके बराबर हो गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के, ठीक है। देन सैचुरेटेड डेंसिटी, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था किसका, सैचुरेटेड डेंसिटी का, क्या था, सैचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला था क्या था यार, सैचुरेटेड डेंसिटी का G प्लस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू रो डब्ल्यू। किस यूनिट में पूछा है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज यूनिटलेस, ठीक है। और यूनिट किस पर डिपेंड करेगी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर किस यूनिट में ले रहे हैं। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.8 प्लस E कितना आया था 0.176, ओके। 1 प्लस 0.176 मतलब 1.176 आ जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए किस यूनिट में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। डेंसिटी वाटर हम ले लें, वाटर डेंसिटी ले लें किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कमिंग एज 2.976। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2.976 डिवाइडेड बाई 1.176 इनटू 1000। सो क्या होगा 2.976 डिवाइडेड बाई 1.176, 2.976 डिवाइडेड बाई 1.176, वैल्यू बताइएगा। टू पॉइंट 976 डिवाइडेड बाई 1.176, ठीक है। ये कुछ आ रहा है इंटू 1000 था, इंटू 1000। सो दिस इज कमिंग एट 2530.612। सो दिस इज कमिंग एट, कहाँ गया भाई यार कैलकुलेटर, तुम लोग रखा करो। सर डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 ना। हाँ वो अंडरस्टूड होनी चाहिए। हाँ ये रहा, ये क्या आया था 2530 कुछ आया था, कितना आया था 2530.612। 612, 2530 मतलब 31, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये तो सबसे हो जाएगा। आप लोग कीजिएगा क्लास के बाद जितने भी हमने इसमें क्वेश्चन दिए हैं सब क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्वाइस आज सॉल्व कीजिएगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन है कम से कम आप 10 बार सॉल्व कीजिए, तब जाके ग्रिप आ पाएगा। ये देखिए जरा इसमें दिमाग लगाइए तो ये हो पाएगा। सुरेश है क्लास में, सुरेश, सलीम, शैलेश, वंश, आयुष, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई आप लोग कर रहे हैं कि मैं करूं? देखिए दिया क्या है, ग्रेन डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी ऑफ द ड्राई कोर्स ग्रैंड सैंडस्टोन, ठीक है। क्या है यार, कौन ग्रुप में मैसेज कर रहा है, एक मिनट रुकिए, किसी को कोई दिक्कत है क्या?
अरे यार, द होस्ट इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। अच्छा, आस्क टू अनम्यूट। अब कीजिए सुरेश। मेक होस्ट, रुके, अनम्यूट देमसेल्फ। अब कीजिए। हेलो, सुरेश अनम्यूट कीजिए, अब हो सकता है, आई थिंक। नहीं होगा तो मैसेज टाइप कीजिएगा। ओके, सो इसको आप लोग ट्राई कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकिए। अनम्यूट देमसेल्फ यार चालू है। रीनेम देमसेल्फ, चैट, एनोटेशन और अदर कंटेंट, स्टार्ट वीडियो। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप एक बार रिकनेक्ट होइए, इसके बाद देखिए क्या सीन होता है। सो इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है ग्रेन डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। सबका म्यूट हो गया। अरे यार, क्या ही हो रहा है, कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहा है। नो सर, ओके, सो अनम्यूट देमसेल्फ, इसको रहने देते हैं। आप कीजिए। हाँ सर, अभी काम पर। ओके, तो ठीक है सर, आ गए। हाँ, सो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग, फिर हम बताते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ, सर कुछ बोल रहे थे क्या? साउंड नहीं आ रहा। हम बोल रहा था कि ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग, तो देखिए हो पाता या नहीं। अच्छा, एक काम कीजिए, अभी देख लीजिए फिर सॉल्व कीजिएगा। क्या दिया है? ग्रेन डेंसिटी, ठीक है। सो ग्रेन डेंसिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ग्रेन यार, सपोज यदि इसने ये नहीं बताया है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर्टी वेरी कर रही है, तो जो एक ग्रेन की होगी वो टोटल रॉक की हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ओके, यदि ऐसा नहीं बोला है तो सो ग्रेन डेंसिटी इट मीन्स क्या ही होगा यार? सॉलिड की डेंसिटी, या इट मीन्स इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके ग्रेन में थोड़ी ना वाटर प्रेजेंट होगा, बिल्कुल नहीं। ग्रेन टू ग्रेन के बीच में जो फ्री स्पेस होगा, दिस ये जो होगा, ये स्पेस, ये वॉइड है जहाँ पे वाटर एयर ट्रैप्ड हो सकता है। अब ग्रेन में थोड़ी ना होगा, सो इसको ड्राई डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ओके, सो ड्राई डेंसिटी क्या दिया है? ड्राई डेंसिटी 3 ग्राम पर सीसी, यही तो दिया है, 3 ग्राम पर सीसी। ओके, एंड दूसरा चीज क्या दिया है? बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी कितना दिया है? 2.7 ग्राम पर सीसी। दिस इज बल्क डेंसिटी, क्या दिया है? 2.7 ग्राम पर सीसी। ओके, आपको निकालना है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम लोग पोरोसिटी वॉइड रेशियो ई से डिनोट करते हैं ना। सॉलिड रेशियो पूछ रहा ना? हाँ, वॉइड है सर, ठीक है ठीक है। वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है वॉइड रेशियो का। सो यहाँ पे हम लोग करें क्या, क्या कर सकते हैं बताइए? हम इसको कुछ जुगाड़ लगा के, अपना कुछ माइंड का एप्लीकेशन यूटिलाइज करके, जितना दिमाग हो सके इसको करें क्या, इसको हम लोग डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लें। डेंसिटी के टर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने वॉइड की बात नहीं की है, ठीक है। वॉइड को हम लोग हटा देते हैं। कैसे कैसे हटेगा ये? वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम में सॉलिड हटा दें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आएगा। यदि ऐसा करें तो ऐसा करना गलत नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना? इसके बाद क्या करें? सेपरेट कर दीजिए,
VT बाई VS माइनस 1। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद कीजिए क्या, इसके बाद अब ये देखिए ड्राई डेंसिटी है और एक बल्क डेंसिटी है, हाँ, और टोटल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके सर बल्क मतलब बल्क बल्क, अरे टोटल जो रॉक है ना वो। बल्क डेंसिटी मतलब टोटल डेंसिटी। हाँ हाँ हाँ, ये भी बोल ही सकते हो पर टेक्निकली बल्क बोलना। देखो कैसे करेंगे, चलो बल्क डेंसिटी को ही पकड़ के चलते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। यदि बल्क डेंसिटी को हम पकड़ के चलें, बल्क डेंसिटी क्या होता है, बल्क डेंसिटी यार मास ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है आई थिंक। बल्क डेंसिटी बताइए कोई, बल्क डेंसिटी। वेट है सर। हाँ वेट है, पर चलिए मास के टर्म में मेजर करते हैं, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। ओके क्या था, टोटल मास डिवाइडेड बाई, चूंकि डेंसिटी दिया है तो हम लोग डेंसिटी को मास के टर्म में मेजर करते हैं, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टोटल मास में फिर वही सिस्टम आ गया, क्या वॉइड को कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, तो इसमें कीजिए क्या, इसको हटाइए किसी तरह से। कैसे हटाएंगे, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। चूंकि जानते हैं मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर। हाँ सॉलिड के रिस्पेक्ट में ये वाटर भी निग्लेजिबल होगा, होगा सॉलिड के रिलेटिव, सो इसको भी कीजिए निग्लेक्ट। तो बचेगा क्या, मास ऑफ सॉलिड बाई टोटल वॉल्यूम। सो इस तरह से टोटल वॉल्यूम हमको मिल गया कितना, टोटल वॉल्यूम मिला है डेंसिटी के टर्म में मास ऑफ सॉलिड बाई बल्क डेंसिटी बाई बल्क डेंसिटी। ओके अब ऐसा जुगाड़ लगाइए कि यहाँ पे सॉलिड जो इसके वैल्यू को हम फाइंड आउट करें, वहां पे ये ड्राई डेंसिटी आना चाहिए और मास ऑफ सॉलिड आना चाहिए, ताकि हम इसको रिमूव कर सकें, अल्टीमेटली ये रहे ताकि हम कैलकुलेट कर सकें। सो कैसे करेंगे, सपोज ड्राई डेंसिटी गिवन है, ड्राई डेंसिटी पकड़िए। सो ड्राई डेंसिटी क्या होगा बताइए, मास ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हाँ यही होता है ना, मास ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सो मास ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमको क्या मिल गया, अच्छा ठीक है सब तो मिल ही गया यार, मास ऑफ सॉलिड हमको हटाना है, मास ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल गया, डेंसिटी ड्राई डेंसिटी दिया है, क्या ही होगा यार, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड बाई ड्राई डेंसिटी। ओके अब क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, ई इक्वल टू क्या था, वी टी बाई वी एस माइनस 1। देखिए वी टी की वैल्यू क्या आई थी, मास ऑफ सॉलिड बाई बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाई क्या था वी एस, वी एस की वैल्यू क्या आई थी, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई ड्राई डेंसिटी माइनस का 1 था। अब देखो जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाई बल्क डेंसिटी माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ड्राई डेंसिटी कितना था, थ्री, बल्क डेंसिटी 2.7, 3/2.7 माइनस 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर जाएगा, मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई 2.7, क्या परसेंटेज में पूछा है क्या, परसेंटेज 0.3 डिवाइडेड बाई 2.7, 0.3 डिवाइडेड बाई 2.7 क्या होगा, 0.3 डिवाइडेड बाई 2.7 इंटू 100 क्या होगा, 11.11%।
क्या था ये इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज कमिंग एज 11.11%। आई थिंक सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन मैच कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसको समझ गए? यस सर। ओके, और देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सर फॉर्मूला इतना है ना कि कोई कोई क्वेश्चन में अगर ठीक से नहीं समझे तो घूमते नहीं, रहेंगे। देखिए वही तो बोल रहा हूँ मैं, जैसे हमने ये क्वेश्चन कराया, इसको क्या कर सकते थे यार, इसको सीधे ये फॉर्मूला याद रख सकते थे। अरे क्या हर क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्मूला हम याद करते चलेंगे क्या? अब बेसिक फार्मूला याद रखिए, बेसिक फार्मूला ही तो हमने लगाया है, उसी बेसिक फार्मूला को यूटिलाइज करके अल्टीमेटली अपने मोटो तक पहुंचिए, देन वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ओके, सो ये वाला देखिए, एक बार का तीसरा नंबर है, क्या है? पोरोसिटी ऑफ ए कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन सैंपल इज 15%। इसको सॉल्व करेंगे, कराऊं? अरे यार बहुत हल्ला हो रहा है, एक मिनट ना। सर हम कर लेते हैं। हाँ कीजिए। देख लीजिए दिया क्या है, पोरोसिटी ऑफ ए कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन सैंपल परसेंट 15%, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया है, फुल्ली सैचुरेटेड डेंसिटी, सिंपली आपके पास फार्मूला है सैचुरेटेड डेंसिटी का। क्या फार्मूला है? दैट इज G + E डिवाइडेड बाय 1 + E into rho W, दैट इज व्हाट? दैट इज सैचुरेटेड डेंसिटी। सैचुरेटेड डेंसिटी आपके पास क्या दिया है? दिया है पोरोसिटी। अब वॉइड रेशियो निकाल लेंगे, वॉइड रेशियो निकालने के बाद पोरोसिटी की वैल्यू आप पोरोसिटी से वॉइड रेशियो निकाल लेंगे, जी की वैल्यू दिया ही है, डेंसिटी ऑफ वाटर, सैचुरेटेड डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में पूछा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर किलोग्राम क्यूबिक मीटर में रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए तो अभी यार 2530 के आसपास आया था हाँ इससे पहले किए ना। दिस चीज। ऑप्शन नंबर डी। हाँ चलिए, ये देखिए 2014 में आया था, एक का चौथा नंबर। देखिए क्या करना है इसमें। अ ड्राई रॉक सैंपल ऑफ डायामीटर इतना, डाया कितना दिया है? 50 mm, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ या इसको हाइट भी बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल सैंपल होता है हमारा जनरली, कितना होता है? ये कितना दिया है? 100 mm। और इसका वेट कितना दिया है? से वेट कितना दिया है? 300 ग्राम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? आफ्टर सैचुरेटिंग इन ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग उसमें सैचुरेशन हो रहा है वो वाटर का नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है? ब्राइन का हो रहा है। सो क्या इसमें दिया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्राइन, जो इसमें सैचुरेट हो रहा है रॉक में, कितना दिया है? 1.05। ओके, और सैचुरेशन के बाद क्या बोला है? ऑब्वियसली इसमें जब ये ब्राइन इसके पोर्स में इंटर कर जाएगा तो इसमें इसका वेट बढ़ जाएगा। सपोज कोई ब्रेड है, अब ब्रेड को चाय में डुबाइए, तो चाय में डूबने के बाद ऑब्वियसली इसका वेट बढ़ जाएगा, इनिशियली इसका वेट कम होगा। सेम वही फंडा यहाँ पे भी है। सो क्या होगा? इसका जो इसके बाद वेट हो जा रहा है वो कितना हो रहा है? 330 ग्राम। ओके, अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है पोरोसिटी। पोरोसिटी इट मींस n, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अच्छा, चूंकि डाया दिया है, हाइट दिया है, सिंपल टोटल वॉल्यूम हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। मेरे लिए टास्क क्या है? टास्क है वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैलकुलेट करना। चलिए देखते हैं टोटल वॉल्यूम क्या होगा। सिलेंड्रिकल ही है तो क्या ही होगा यार इसका, जे एरिया प्लस हाइट, जे एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, जे एरिया दिस लेंथ हाइट कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब पाई आर स्क्वायर एच, डायमीटर के टर्म में लिखें क्या होगा? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर एच, कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 4, डाया की वैल्यू 50 mm, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, हाइट 100 mm। सो कितना आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए इसको। सर क्या बोलिए? टोटल वॉल्यूम को π/4 बीच का। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तब तक मैं मित्रों को इसको समझा दूं। देखिए पाई आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर।
कैसे? देखिए ठीक है सर, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ ये टोटल वॉल्यूम को कैसे इसमें लिखे हैं? टोटल वॉल्यूम, अरे यार रॉक सैंपल जनरली वो कैसा है, सिलेंड्रिकल। इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? डाया दिया है, लेंथ दिया है, तुम मान लोगे कि सिलेंड्रिकल है। अब सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ये। सर हाँ 196250 कितना आया? 9 196250 अच्छा 192 196250 अरे यार 196250 यही था ना? यस ओके सर। ये किस यूनिट में आया है? mm³ में। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना होगा? चलो बताओ मिथिलेश, किस चीज का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा? 10⁻³ देखिए Six. -3 यदि mm से मीटर में बदलना होता, चूंकि mm³ है तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ mm³ = 1 मीटर क्यूब। मतलब 10⁻⁹ से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गॉट इन क्यूबिक मीटर। सो बहुत ज्यादा जीरो आ जाएंगे, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 520 इंटू 10⁻⁹ दिस इज इन मीटर क्यूब। ओके अब देखिए टास्क मेरे लिए क्या है? टास्क है हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैसे निकालें। ठीक है, क्योंकि इसने ये बोला है सेचुरेटिंग, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो गया है। कैसे? सेचुरेटेड है, इसका मतलब क्या है? S = 1। सो S = 1, सो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड = वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर। चूंकि वाटर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है? दिस इज ब्राइन, सो वॉल्यूम ऑफ ब्राइन जो हुआ। सो अब देखिए आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन डेटा है इस ब्राइन का स्पेसिफिक ग्रेविटी और इस ब्राइन का वेट। गिवन है कि नहीं? वेट नहीं, मास ग्राम में है। ब्राइन देखिए रॉक सैंपल का इनिशियली वेट ये था, फाइनल वेट ये हो गया आफ्टर सेचुरेशन। सो ब्राइन का वेट क्या होगा? रॉक के फाइनल वेट में इनिशियल वेट घटा देंगे तो रॉक हट जाएगा, बचेगा क्या? ब्राइन। सो क्या होगा? चूंकि आपके पास आपको चाहिए क्या? वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। सो आप जानते हैं क्या? डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। बात हो रही है किसकी? ब्राइन की। मास ऑफ ब्राइन बाय वॉल्यूम ऑफ ब्राइन, इट मींस डेंसिटी ऑफ ब्राइन। ओके सो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको पता है जो मास है ब्राइन का वो कितना है? 30 समझ पा रहे हैं? दिखाऊं? यही 30 यार, जो 30 ग्राम बढ़ गया है ब्राइन के कारण ही तो बढ़ा है, तो वही है। सपोज दिस इज 30 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई क्या? वॉल्यूम ऑफ ब्राइन। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है इस ब्राइन का। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए कोई? 1000 से मल्टीप्लाई करके। ऑब्वियसली 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा? दिस इज बिकम्स डेंसिटी। सो यहां से आप इसकी वैल्यू VV कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा? VV = 30 डिवाइडेड बाई 1.05 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? एक चीज और हम लोग यहाँ पे गलती किए, जानते हो क्या? गलती ये की है, क्योंकि इस डेंसिटी को हम लोग किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दिए, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और ये क्या है? ग्राम में है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 10⁻1000 से डिवाइड करना होगा, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे एक और 10⁻³ आ जाएगा, तो क्या ही हो जाएगा यार? 30/1.5 बताओ कितना आ रहा है पहले? 10⁻⁻6, क्योंकि 9 6 है तो इसको हम लोग कट आउट कर देंगे। क्या बचेगा? 30/1.5। अरे यार कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए यार। सर 28.57।
28.57 into 10 to the power minus 6. This is your volume of brine. ठीक है, क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड है इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ब्राइन। सिंपल, अब निकाल लेंगे। अब निकालिए कितना आ रहा है। दिस इज योर पोरोसिटी। पोरोसिटी इज कमिंग एज, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ ब्राइन, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड 28.57 इंटू 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाई क्या है 9196250 इंटू 10 to the power minus 9। अब देखो होगा क्या, 6 यहाँ, सपोज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखिए 10 to the power minus 6 इंटू 10 to the power minus 3। आप लोग जानते हैं x to the power m इंटू x to the power n इक्वल टू x to the power m plus n। सो इस तरह से दिस एंड दिस वैल्यू कैंसल आउट, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 28.57 इंटू 1000, 28.57 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 196250। कीजिए कैलकुलेट, क्या आ रहा है 0.1455 0.1455। ओके, सो देखिए परसेंटेज में नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट मीन्स 14.55%। 14.55% इज योर पोरोसिटी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हालांकि इसमें कुछ है नहीं यार, 2 मिनट में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बस ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए यार। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरे इंटायर रॉक मैकेनिक के सिलेबस में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कोई चीज मांगता है, वो मांगता है ये टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ डेंसिटी जो ब्राइन है और इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो एक ही चीज होगा? नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो ब्राइन का दिया है, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमको उस ब्राइन का डेंसिटी निकालना है। तो कैसे करते थे, हमने ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में जब एक्सप्लोसिव पढ़ा रहा था उसमें बताया था, उसमें 1000 कम। लोग डेंसिटी की वैल्यू रखे हैं ना 1.05 into 10 power 3, वो हाँ यही तो डेंसिटी है। ग्रेविटी हुआ ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ। नहीं 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी बन गया ना यार। अच्छा, ठीक है क्वेश्चन में डेंसिटी यूज करना है ना सर? वो जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा यार, कोई ऐसा मतलब इस क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में डेंसिटी यूज करना है। और क्वेश्चन देखिए, इसको कर लेंगे क्या, देखिए क्या बोला है, पोरोसिटी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। अरे इसको तो कर लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के रिलेशन से अब आ जाएगा। क्या ही होगा 0.15 इक्वल टू, इट मीन्स ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली आ जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 0.85। इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे, अभी क्या था 0.176। ओके, सो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सॉल्व कर लेंगे, एक एक का है, प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे और क्या। हाँ इसको देखिए तो प्रीवियस ईयर का है 2019 का। A sand water slurry of specific gravity इतना contains sand, ठीक है। सपोज इसको लिखते जाइए फिर बताते हैं क्या है, सैंड है और वाटर है, ठीक है, कि स्लरी आप बनाए हैं किस लिए, सपोज स्टोविंग के लिए स्लरी बनाए हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टोविंग। जैसा हमने बताया था कि जो माइंड फिलिंग वाला पोर्शन है वो भी यदि ये टॉपिक आपसे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। देखिए इस टाइप से वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरह जो स्लरी बनेगी उस स्लरी का क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, उस स्लरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी इन्होंने दिया है कितना 1.45, कोई दिक्कत नहीं। और सैंड की ग्रेन डेंसिटी, ठीक है, ग्रेन डेंसिटी दिया है, इसका मतलब हम पूरे सैंड का ही मान लेंगे क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है कि जो इसकी डेंसिटी है वो वेरी कर रही है। इट मीन्स सपोज हम मान के अभी मान के चलते हैं होमोजेनियस मटेरियल है, क्योंकि रॉक, अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले ये बताइए रॉक कौन सा मटेरियल, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, बताइए। हाँ हेट्रोजेनियस, ओके। तो सैंड का कितना दिया है डेंसिटी दिया है 2.6 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ सैंड इज गिवन एज 2.6
ग्राम पर सीसी। सो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए। और पूछा क्या है पहले ये तो देख लीजिए, फिर तो करेंगे। द वेट परसेंट ऑफ सैंड इन स्लरी, मतलब निकालना क्या है हमको अल्टीमेटली, द वेट परसेंट ऑफ सैंड किसमें, स्लरी में। सो कैसे करेंगे, वेट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ स्लरी, यही तो होगा परसेंटेज। into 100। हाँ वही मतलब इंटू 100। सो वेट ऑफ स्लरी तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में पढ़े थे, यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एज गुड एज टन, पढ़े थे। देखो सो इसको करो क्या कि मान लेते हैं कि जो स्लरी है उसका वॉल्यूम है 100 क्यूबिक मीटर। आप कुछ भी मान सकते हैं पर कैलकुलेशन इजी पड़े इसलिए मान लेते हैं 100 क्यूबिक मीटर है। सो देखिए, लेट वेट ऑफ 100 क्यूबिक मीटर स्लरी इज व्हाट, दैट इज 145 टन। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो इसके बाद जो स्लरी है हाँ ये 100 क्यूबिक मीटर स्लरी कहाँ दिया है? 100 हम लोग मान रहे हैं कि जो इसका टोटल वेट है, अरे कुछ भी मान सकते हैं यार, क्योंकि हमको वेट के साथ गेम खेलना है। ठीक है, जो स्लरी है टोटल स्लरी, उसका वेट मान लेते हैं 100, सॉरी उसका वॉल्यूम मान लेते हैं 100 क्यूबिक मीटर है। आप कुछ भी मान सकते हैं पर मान लीजिए ना 100 क्यूबिक मीटर, कुछ भी मानेंगे फिर भी आंसर आएगा, उससे भी आएगा। सपोज यहाँ पे आप 200 क्यूबिक मीटर मानते हैं ना, फिर भी आंसर आएगा। ठीक है सर 1.45 है ना स्लरी का। 1.4 हाँ हाँ, तो इसका वेट क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में बताया तो था यार। देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जो स्लरी है, स्लरी में क्या क्या है, सैंड एंड वाटर, मतलब वेट ऑफ सैंड प्लस वेट ऑफ वाटर, यही तो होगा। अब चूंकि वेट क्या होता है, सपोज डेंसिटी दिया है तो मास, सपोज मास बोलते हैं यदि, तो चूंकि न्यूटन का कोई खेल नहीं है इसे मास ही बोलेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी दिया है सो वॉल्यूम हमने एज्यूम कर लिया, तो मास क्या होगा, एक्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो देखिए इसमें दो चीज होगा, क्या, सैंड प्लस वाटर। मान लीजिए कि सैंड का वॉल्यूम है x क्यूबिक मीटर, इसका वॉल्यूम है सैंड का। ठीक है, सो देखिए क्या होगा, x क्या हुआ ये, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू क्या कीजिए इसमें, वॉल्यूम इंटू इसकी जो डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, टन आ जाएगा। सो क्या है इसकी सैंड की 2.6 ग्राम पर सीसी टन के ही बराबर होगा, कहो तो इसको दिखा दें, पर मान लो होता है, कैलकुलेट करना नहीं होगा फिर बताएंगे कल। हाँ जो ग्राम पर सीसी है ना, दैट इज इक्वल टू टन पर क्यूबिक मीटर। ओके सो ये हो गया मेरा सैंड। और क्या है, चूंकि वाटर से हमको कोई मतलब ही नहीं है, करें क्या, टोटल वेट में से टोटल, सपोज ये था टोटल वॉल्यूम में से इस सैंड का वॉल्यूम निकाल दें, वाटर ही तो बचेगा। और वाटर की डेंसिटी क्या ही होती है ग्राम पर सीसी में, 145। ओके ये क्या आया, 2.6 x प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1.45। तो जो सॉल्व करेंगे तो 1.6 x इक्वल टू 145 है ये क्या आएगा, 145 माइनस 100 45। सो यहाँ से x इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 1.6 क्या आ रहा है ये, 28.125। दिस इज कमिंग एज 28.125 क्या, क्यूबिक मीटर। ओके ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है, हमको चाहिए क्या, वेट ऑफ द सैंड। तो कैसे आएगा, इस
इसमें इसके वॉल्यूम में करें क्या, जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड 2.6 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी जैसा हमने बताया था ये टन पर क्यूबिक मीटर के बराबर होगा, तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। 2.6 कितना होगा? ये हो जाएगा टन में 28.125 डिवाइडेड बाई अरे यार इंटू 2.6, दिस इज कमिंग एज 73.125 टन। ओके, हमको टोटल वेट पता ही है, सैंड का भी पता चल गया, क्या ही होगा यार अब तो इजिली 73.125 वेट ऑफ सैंड, टोटल वेट 145 इंटू 100 क्या रहा है? क्या रहा है ये? फिफ्टी पॉइंट 50.43। देखिए मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप स्टोविंग कर रहे हैं ना, उसमें जो सैंड वाटर का मिक्सचर है उसमें आधा पानी है आधा बालू रेत। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन आप लोग ट्राई कीजिएगा ऐसा। इसको देखें क्या? 2.6 ग्रैंड डेंसिटी दिया था ना? 2.6, हाँ उसकी ग्रैंड डेंसिटी दिया था। 2.6 का मल्टीप्लाई किया तो देखिए ग्रेन डेंसिटी इट मीन्स उस रेत की डेंसिटी, रेत मतलब सैंड की डेंसिटी, ठीक है। उस सैंड की डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी होती है सपोज जैसा कि हमने बताया था ग्राम पर सीसी इज एज गुड एज टन पर क्यूबिक मीटर। ओके, और ये क्या है, दिस इज योर डेंसिटी। इस डेंसिटी में यदि वॉल्यूम का उसके मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल उसके वेट में कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टम। वही तो किया था मैंने वहां पे, देखो तो। ओके हाँ, ओके क्वेश्चन देख लें अभी कितने हैं। दिस इज प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर ही है, और ये भी प्रीवियस ईयर, ये भी, ये 2021 में आया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी को, फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे घर पे कर चुके हैं सर। इसको, कर लेंगे। ये हो जाएगा। हाँ, पोरोसिटी वही को क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही को रहेगा। ये वाला सब पोरोसिटी ऑफ सैंपल कर लेंगे सर। कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे इसको। पोरोसिटी ऑफ सैंपल मतलब पूरा सैंपल का इसमें पूछ रहे हैं सर। हाँ हाँ, अच्छा चलिए देख ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखिए क्या दिया है, मॉइस्चर कंटेंट 15%, मॉइस्चर कंटेंट 15%, ठीक है, एंड टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये दिया है 75 सीसी। ओके, एंड टोटल वेट क्या दिया है 180 ग्राम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और ग्रेन डेंसिटी जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, ग्रेन डेंसिटी रिप्रेजेंट क्या, ड्राई डेंसिटी कितना था 2.6 ग्राम पर सीसी। ओके, क्या पूछ रहा है, पोरोसिटी। अब देखिए यहीं से मेन खेल चालू होता है। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। आपके पास टोटल वॉल्यूम गिवन है, आपको रिक्वायर्ड है क्या, रिक्वायर्ड है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। कैसे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड? कैलकुलेट करने के लिए चलिए देखते हैं, मॉइस्चर कंटेंट मेरे पास गिवन है, उसके पास चलते हैं, शायद वहां से कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा तो यहाँ पे चलेंगे। देखिए टोटल मॉइस्चर, वॉल्यूम हाँ देखिए मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड। चलिए सही जा रहे हैं हम लोग। मास ऑफ सॉलिड, हमको यदि किसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लें तो इस टोटल वॉल्यूम में इस सॉलिड के वॉल्यूम को यदि निकाल दें, वॉइड मिल जाएगा हमको। चलिए यहाँ से देखते हैं, शायद कुछ काम हो जाए। सो मास ऑफ वाटर मेरे पास है नहीं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास है नहीं है, तो करें क्या इसको, टोटल मास माइनस सॉलिड का मास डिवाइडेड बाई मास, लिखिए इसको मास ऑफ सॉलिड।
ओके, अब कीजिए क्या, ये तो हो जाएगा 1 टोटल मास बाई मास ऑफ सॉलिड -1, कोई दिक्कत नहीं। सो इसका मतलब क्या है, टोटल मास बाई मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट, मतलब 0.15, मतलब 1.15, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमको मिल गया। ठीक है, सर ये फॉर्मूला क्या चीज बराबर लिखे हैं? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड। मॉइस्चर कंटेंट, अच्छा अच्छा। वही बेसिक फार्मूले से चलना है, फिर आपको उसमें थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है, फिर काम कर लेना है। सो हमको, मेरे पास गिवन है क्या, टोटल मास, हमको चाहिए क्या, मास ऑफ द सॉलिड, क्योंकि मास डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मतलब वही ग्रेन की जब डेंसिटी गिवन है, और सिंपल हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, जब वॉल्यूम निकल जाएगा टोटल में घटा देंगे, वॉल्यूम वॉइड आ जाएगा। देखिए कैसे, सो यहाँ से मास ऑफ सॉलिड क्या ही होगा यार, मास ऑफ सॉलिड, टोटल मास क्या है, टोटल मास इज कितना था टोटल यार, 180, ठीक है, जे टोटल मास, इसको हम इधर ले गए हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्या 1.15, कितना आ रहा है जे, सर टोटल मास 180 कहाँ है? क्वेश्चन में गिवन है 180, क्या आ रहा है ये 180 डिवाइडेड बाई 1.15, दिस इज कमिंग एज 156.52। एक मिनट टाइम दीजिएगा ना प्लीज। कितना आ रहा था ये 156.52। 156.52, हमको क्या निकल गया, ये किस यूनिट में आया है, क्योंकि ये ग्राम में था, ऑब्वियसली दिस इज कम इन द ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमको निकल गया क्या, मास ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग सॉलिड का वॉल्यूम इजीली निकाल लेंगे, कैसे, क्योंकि आप तो जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, बात हो रही है सॉलिड की, तो मास ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड क्या है 156.52 ग्राम, ग्राम को आप किलोग्राम में बदलने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि डेंसिटी है ग्राम, ग्राम पर सीसी में है। देखिए तो क्वेश्चन, डेंसिटी इज गिवन इन ग्राम पर सीसी, सो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो डिवाइडेड बाई डेंसिटी क्या था उसका यार, ग्रेन डेंसिटी 2.6, दिस इज 2.6, कितना आ रहा है ये, डिवाइडेड बाई 2.6, 60.2, 60.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरह से फाइनली आपका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को सब्सट्रैक्ट कीजिए, आपको पता है टोटल वॉल्यूम इज 75 क्यूबिक सेंटीमीटर, 75 माइनस 60.2, दिस इज कमिंग एज -70, यदि कर दें तो आ जाएगा माइनस का 9.7, मतलब 9.79, ये सीसी। अब तो सब आ ही गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया, ठीक है, और दिया क्या है, टोटल वॉल्यूम दिया ही है, तो क्या ही होगा यार, यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आया था 9.79, 9 कुछ हाँ 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 नहीं आएगा। 75 में 60 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा यार, 14.79 आ रहा सर। 75.6, हाँ यार सॉरी, अब देखिए सारा क्वेश्चन बनते हुए थोड़े से कैलकुलेशन चलते गलत हो रहा था, कितना आ रहा है यहाँ पे 14.79। 14.79 क्यूबिक सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज कमिंग एज 14.79 डिवाइडेड बाई क्या था टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज 75, दिस इज 75,
किस यूनिट में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, इंटू 100 कीजिए, कितना आ रहा है? 19.73%. 19.73%. This is your porosity. और क्वेश्चन करना है? नहीं सर, सर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या? नहीं यार, फार्मूला बेस्ड यदि आप में जाएंगे तो बहुत ज्यादा मतलब वो हो जाए। फार्मूला बेस्ड यदि आ गया तो समझ लीजिए आपकी किस्मत अच्छी है। जैसा कि इस बार का क्वेश्चन थोड़ा, हाँ इस बार का क्वेश्चन देख बस लीजिए, सॉल्व नहीं करेंगे अभी, पर देख लीजिए क्या था। देखिए ये भी था वहीं से, माइंड फीलिंग से। क्या था? इन ए सैंड स्टोमिंग अरेंजमेंट द स्लरी हैज सैंड कंसंट्रेशन इतना। देखिए वहां पे क्या बोला था, सैंड का डेंसिटी दिया था और सैंड का वो पूछा था वेट। सपोज 100 टन यदि मान लेंगे तो क्या होगा, 35 टन क्या है, 100 किलोग्राम में 35 किलोग्राम ये है, एंड रेस्ट वाटर है। इसको तो आप लोग बाई वेट ऐसा बोलने का मतलब, हाँ बाई वॉल्यूम मतलब कि टोटल वॉल्यूम का, सपोज 100% होगा, मान लेते हैं 100 क्यूबिक मीटर, इजी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 100 क्यूबिक मीटर टोटल वॉल्यूम है। सो इसमें से 35 क्यूबिक मीटर जो है वो क्या है, ये सैंड है, रेस्ट जो है वो वाटर होगा। अब देखिए दिया क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड ये दिया है, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ सैंड बाय वेट इन परसेंटेज। देखिए यदि वो क्वेश्चन आपसे बन गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको बिल्कुल इस तरह से सॉल्व होने, मतलब इस तरह से उनका वो प्रैक्टिस में होने चाहिए आपको। यदि वो क्वेश्चन आया तो उसके लिए आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। अब देखिएगा जिस तरह से क्वेश्चन आप हम लोग अभी कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो जितने भी इक्विलिब्रियम होंगे और जितने भी हैं सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आपको जैसा कि हमने कहा, सर मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, नंबर्स, टाइम्स एंड टाइप्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम ऑफ क्वेश्चन एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दैट विल improve your efficiency. सो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं सर